नमस्ते। मैं फिर से एक बार नमस्ते। मैं बनारस में ही हूँ, शहर में, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि मैं घर पे नहीं हूँ इस समय। मैं 2 दिन से घर से बाहर हूँ और एक गेस्ट हाउस में हूँ। और दिन भर मैं घर ही में रहता हूँ, शाम को मैं गेस्ट हाउस में आता हूँ और रात भर यहीं पे मैं रात बिता के मैं फिर सवेरे हम घर वापस। लेकिन कारण क्या है? नहीं, मेरे घर में कोई झगड़ा झमेला नहीं हुआ है। कारण ये है कि दिवाली है। तो दिवाली है तो सभी को आज़ादी है त्यौहार मनाने की। हाँ, मुझे आज़ादी नहीं है, या मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, आज़ादी नहीं है कि मुझे तकलीफ़ हो रही है कहने की, कोई नहीं सुनने वाला है। तो इसीलिए पलायन ही एकमात्र रास्ता बचा है, क्योंकि लड़ नहीं सकते हैं। अपना ही तबीयत हम खराब करेंगे लड़ के, लेकिन लड़ नहीं पा रहे हैं और हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, इसकी भी एक वो है, मन में ग्लानि है। लेकिन क्या कर सकते हैं? मिडिल क्लास केवल इलेक्शन में वोट दे सकते हैं और इसी तरह जी सकते हैं। सारी समस्याओं को सहते हुए जीने की जो प्रवृत्ति है, तरीका है, यही अपनाने का और कोई उपाय नहीं है मिडिल क्लास के पास। तो बात यह है कि मुझे एक टैगोर की वो धर्म के ऊपर एक उनकी एक निबंध, एक प्रबंध, उसमें उन्होंने बहुत सुंदर लिखे हैं बांग्ला में कि शिव त्याग और अन्नपूर्णा भोग की मूर्ति है। तो दोनों मिलकर एकाकार होने पर ही पूर्णता का आनंद है। तो जहाँ शिव और शिवानी का विच्छेद हो, बंधन और मुक्ति एक साथ प्रतिष्ठित न हो, जहाँ अनुराग और वैराग्य में विरोध है, समस्या वहीं पर है, अशांति वहीं पर है। आज हम लोग केवल क्या है कि हम लोग केवल लक्ष्मी शिव को पूजते जरूर हैं, लेकिन शिव का जो त्याग है उसका अनुसरण कोई नहीं करता है। तो आज हम लोग केवल अन्नपूर्णा का अनुसरण कर रहे हैं। आज हम लोग केवल और केवल पाना चाहते हैं, देना नहीं चाहते हैं। अपना आनंद ही देखते हैं, दूसरों की तकलीफ नहीं। केवल और केवल भोग। ये सिद्धेश्वरी देवी जी अपने कार्यक्रम में कई बार लाइव गाते हुए वो 4 लाइन बोलती थी। ये मुझे मंजू दीदी से आदरणीय विदुषी मंजू दीदी से ये जानकारी प्राप्त हुई। वो 4 लाइन बोलती थी कि जहाँ जोग वहाँ भोग नहीं, और जहाँ भोग नहीं जोग, सप्त सूरन के मेल में जोग भोग संजोग। तो ये वो ऐसे संगीत के परिप्रेक्ष्य में बोलती थी। लेकिन मेरा मेन प्रधान उद्देश्य यही है कि जोग भोग का संयोग होना बहुत जरूरी है। केवल हम अपना ही आनंद देखेंगे, दूसरों का तकलीफ सोचेंगे ही नहीं। भाई साल में एक बार तो मिलता है, थोड़ा तो आनंद करना बनता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है, समझ में नहीं आता है कि ये जो समय सीमा बांधी गई है कि रात को 10 बजे से सवेरे 6 बजे तक, ये नॉइज़ पोल्यूशन एक्ट पर में ऐसा है कि इस समय के दरमियान 8 घंटा नॉइज़ पोल्यूशन नहीं होगा। अगर होगा तो उनके अगेंस्ट में कार्रवाई होगी। तो यही समय तो सबसे ज़्यादा बचता है। अगर कहीं हम सरस्वती पूजा में भी घर से भाग जाते हैं, क्योंकि 3 दिन तक माइक बजता है हमारे घर के पीछे, तो उसमें भी रात में ही उसकी तीव्रता बढ़ जाती है।
तो मुझे नहीं समझ में आता है कि ये जो नियम का उल्लंघन हो रहा है खुलेआम, सबको पता है, प्रशासन को पता है। अगर प्रशासन कड़ाई से पेश आए तो ये कर ही नहीं सकते। तो ये किसके इशारे पे, किनके कुछ न कहने पे ये सब कैसे चल रहा है? ये केवल एक साधारण व्यक्ति कर रहा है ऐसा नहीं है। वो क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कोई देखने वाला नहीं? कोई समय सीमा नहीं है, कोई डेसिबल नहीं है। डेसिबल भी उस एक्ट में डेसिबल का भी उल्लेख है, लेकिन कोई नहीं मानता है। जितना तेज बजेगा उतना आनंद। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी मर्जी कीजिए, आप अपने घर पे कीजिए, हम अपने घर पे अपना शांति से रहेंगे। वो तो रास्ते में फोड़ेंगे। मेरा जो घर है, उस घर के पीछे जो गली है, वो गली में फोड़ते हैं तभी हमको दिक्कत। वो सभी लोग अपने छत पे फोड़ते हो तो शायद दिक्कत नहीं होती, लेकिन गली में फोड़ेंगे। तो ये कैसे होता है, क्यों होता है, क्यों कोई देखता नहीं है? ये सारे नियम रहने के बावजूद क्यों उसको ताक पे रहने दिया जाता है? ये किसके शह पे होता है, किसके इशारे पे होता है, किसके मिली भगत से होती है? सारे लोग मिले हैं, इसका मतलब। मैंने दिवाली के समय कई जगह पे मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं दूसरे प्रदेशों में भी मैं दिवाली के समय कई बार मैं अलग अलग प्रदेश में बिताया, लेकिन मुझे कहने में बेहद कष्ट है, बेहद दुख है कि ऐसी हालत मुझे किसी प्रदेश में नहीं मिली जो ये बीच के प्रदेश में मिल रहा है। 2 स्टेट में, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, सब लोग समझेंगे। बाकी किसी जगह मुझे ऐसी हालत नहीं मिली कि किसी भी प्रकार के नियम को है, गड़बड़ सब जगह है, ये मैं वो कोई अस्वीकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतने बुरी हालत मुझे और कहीं नहीं दिखी। और सौभाग्य से ये जो पटाखे बजाने का जो एक त्यौहार है, ये अलग अलग नाम से हर देश में है, पूरे विश्व में। उन लोग साल में कोई एक त्यौहार रहता है जिसमें इन लोग क्रैकर बजाते हैं। तो सौभाग्य से मुझे भी विश्व के सारे जगह पे नहीं, 1-2 जगह पे मुझे भी दिवाली मतलब ऐसे उपलक्ष्य में वहाँ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने देखा वहाँ भी ऐसा नहीं है, बल्कि वहाँ तो एक अलग जगह होता है और सारे शहरवासी वहाँ जाके उस क्रैकर्स को जलाते हैं, फोड़ते हैं, जो भी है वहाँ जाके करते हैं। यहाँ ऐसा करेंगे तो पहले सभी लोग बोलेंगे अरे सब लोग घर छोड़ के यहाँ जाएंगे, पहले तुम मानेंगे नहीं है। दूसरा, जो मानेंगे नहीं उसको कड़ाई से मनवाने के लिए कोई नहीं है। कैसे कोई रास्ते में फोड़ता है, कैसे कोई डेसिबल का सीमा नहीं मानता है, कैसे कोई समय सीमा नहीं मानता है। ये कैसे होता है कि एक इंसान को त्योहार के दिन अपना घर छोड़ के गेस्ट हाउस में रहना पड़ता है? ये एक विनम्र सवाल है, मेरा प्रश्न है कि क्या किसी के पास इस सवाल का जवाब है तो मुझे दें। नमस्ते।